ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं जो कि पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट। यानी हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही ईजी वे में ये चैप्टर सॉल्व होने वाला है और सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। मतलब जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। आपको बताना है कि वो पॉलिनोमियल है एंड इन वन वेरिएबल, मतलब वो वन वेरिएबल में है, मतलब वो पॉलिनोमियल है। पहला तो ये हो गया कि वो पॉलिनोमियल है, और दूसरा इन वन वेरिएबल और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला देखते हैं। तो सबसे पहला क्या दिया है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 9, ये हमारे क्या होता है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है 9x² माइनस 3x प्लस 4 हो सकता है। और क्या हो सकता है, और पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं, √2y² माइनस y प्लस x, ये हो सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि जो वेरिएबल है, जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे वेरिएबल y है। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकते हैं डिपेंडिंग। अगर एक वेरिएबल है तो उसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। अगर दो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल बोलते हैं, x एंड y, तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाएगा। अगर 3 है, सपोज अगर कहीं दिया इक्वेशन है 3x² प्लस y² प्लस 3z प्लस 4, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है इन 4 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे x y z, अगर यहाँ पे p है, सपोज p है, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 4, x y z एंड p, तो पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल हो गए। तो पॉलिनोमियल और ये वेरिएबल्स x y z एंड t पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल हो गए, तो वेरिएबल हो गए। दूसरा क्या है, हमें यहाँ पे पूछना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, यानी केवल वो x हो या केवल y हो या केवल z हो या केवल वो p हो। तो हमें बताना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी क्या है, x है। 4x² में वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे क्या है 3x में, यहाँ भी x है। ठीक है, और देखिए पूरे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, 4x² माइनस 3x प्लस 7, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये क्या है, 4 जो है x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। इसी तरह माइनस 3 क्या है, x का कोफिशिएंट है, x जो लिखा हुआ है इसका कोफिशिएंट है, और 7 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो भी मल्टीप्लायर है, जो भी डिजिट दी है मल्टीप्लाई के साथ, उसको बोलते हैं उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 4 जो है x² का कोफिशिएंट है, इसी तरह यहाँ पे 3 जो है x का कोफिशिएंट है, और 7 जो यहाँ पे है वो हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे भी क्या है x, तो ये हमारा वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो हमारा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए होल नंबर क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट में पिछले एक्सरसाइज में तो बताया है, बट अभी हम लोग देख लेते हैं कि होल नंबर क्या होता है। देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन के मिड में क्या होता है, 0 आता है, और इसके बाद इसके राइट साइड सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन के बीचों बीच में क्या होता है, 0 आता है, और उसके राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इधर क्या है, सारे नेगेटिव। ठीक है, तो
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये नेचुरल नंबर हो गए। 1 2 3 4 5 सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन हम लोग जब जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जब जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तब हमारा ये बन जाता है होल नंबर। यानी होल नंबर क्या है, होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो पावर जो होनी चाहिए, यानी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल की जो वेरिएबल जो है उसकी जो पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर या पावर जो होनी चाहिए, जो भी पावर्स दी हुई है वो सारी की सारी किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की ये सबसे पहली कंडीशन है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर, यहाँ पे x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो हमारा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, 2 एक होल नंबर है, हाँ है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ पे x की पावर क्या है 1 है, 1 क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है, और दूसरा क्या, वन वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक है, यानी x ही है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, यानी ट्रू, ये हमारा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो सबसे पहले हमने कंडीशन क्या बताई कि एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो हमारा होल नंबर में होनी चाहिए, उसकी पावर जो है होल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, यानी ये हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, और दूसरा वन वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, केवल और केवल y है, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, 3√t प्लस t√2। ओके, इसको देखिए, ये कह रहा है 3√t प्लस t√2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√t को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस t√2। ओके, √t को हम लोग लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब ये देखिए, ये आ गया है t की पावर 1/2। t की पावर 1/2 क्या है, 1/2 की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया एक फ्रैक्शन, या 1/2 को क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, तो 1/2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, इसलिए ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर है। बट 1/2 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये हमारा जो है दिया हुआ है जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब देखते हैं चौथा लिखा है y प्लस 2/y। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस, देखिए y प्लस 2/y लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। देखिए ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो इस -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू वाई की पावर -1। अब -1 क्या हो गया, -1 इधर आ गया, ये क्या हो गया आपके इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर, ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, तो y की पावर -1 आपका हो गया नेगेटिव इंटीजर। जबकि पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, तो वेरिएबल की पावर हमारी ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, यानी ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ओके, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, पांचवा क्वेश्चन ओके, ये हमारा पांचवा इसमें है, क्या रहा है, x की पावर 10 y क्यूब प्लस t टू द पावर 50। तो ये बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो जहाँ पे बात कर रहा है वन वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल कितने दिए हैं, 3, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। देखिए पावर्स की बात करें तो पावर तो होल नंबर में है, सारे के सारे पावर होल नंबर में है, बट यहाँ पे वेरिएबल ही तीनों अलग अलग हो गए हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो ये हमारा एक
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको क्या करना है, कोफिशिएंट बताना है कि कोफिशिएंट क्या है ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है यानी ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, क्योंकि 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और ये क्या होगा 1 ही होगा और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। दूसरा है ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, एक्स के आगे क्या दिया है -1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। सिमिलरली इसमें थर्ड π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है π/2, यहाँ पे दिया है π/2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया π/2। और चौथा है √2x -1। ठीक है, √2x -1 पर हमसे पूछ क्या रहा है, कोफिशिएंट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है। जब भी नहीं दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर -1, ये ऐसा लिख सकते हैं। देखिए जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो 0 इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी कहीं इक्वेशन में सपोज ये दिया है हमारे पास एक इक्वेशन है y³ प्लस 4x प्लस 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, 4 पॉलिनोमियल दिया है y³ प्लस 4x प्लस 3, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है। अब हमें बताना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं सॉरी y³ प्लस एक्स स्क्वायर, अगर x को हम लोग मानते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए ये y³ एज इट इज, 4x एज इट इज, और ये 3 एज इट इज। ठीक है, और 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा ऑलवेज 0 ही आएगा। तो जहां पे भी अगर वो टर्म नहीं दिया है, मिसिंग है और आपसे पूछ रहा है तो 0 इंटू वो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, दैट मींस उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 0। ओके ठीक है, गिव द एग्जांपल ईच ऑफ द बायोनोमियल, मतलब बायोनोमियल के लिए कह रहा है ऑफ डिग्री 35, यानी डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए 35 होना चाहिए, और दूसरा अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है एक एग्जांपल दीजिए बायोनोमियल का, ठीक है, और दूसरा मोनोमियल का, जिसकी डिग्री बायोनोमियल के लिए कह रहा है 35 हो और इसके लिए मोनोमियल के लिए इसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो देखिए बायो मतलब क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है 2। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो 2 टर्म हो, तो क्या हो सकता है, ये 4x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, √2x प्लस 4 हो सकता है, या क्या हो सकता है x प्लस वाई हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, 4x की पावर 9 प्लस 3x हो सकता है, ठीक है, या 4x स्क्वायर माइनस 4y हो सकता है, 4x माइनस 8 हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए बायोनोमियल के। बायोनोमियल मतलब इसमें 2 टर्म्स हैं, देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये भी पहला टर्म, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, ये सभी के सभी में क्या है 2 टर्म्स है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए, बायोनोमियल के। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसकी डिग्री जो है वो होनी चाहिए 35।
यानी उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो डिग्री होती है, डिग्री हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन में जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर यानी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बायोनोमियल हो, तो ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, हमने लिख लिया x प्लस 4x प्लस हमने y लिख दिया। ठीक, ये हमने लिख दिया बायोनोमियल। ठीक, तो ये बायोनोमियल लिख दिया। बायोनोमियल चलिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कुछ दूसरा भी लिख लीजिए, जैसे हमने लिख लिया 8x प्लस 4, ये हमने लिख लिया बायोनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री कितनी है? 35। तो x की पावर क्या कर दीजिए? 35, x की पावर लिख दीजिए आप 35। या दूसरा हो सकता है √2 x की पावर 35 माइनस 4, या y की पावर 35 माइनस x की पावर 32। ठीक, एंड सो ऑन। इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। बायोनोमियल के लिए कंडीशन क्या है? सब में 2 टर्म्स रख दीजिए और डिग्री 35 के लिए उसको कर दीजिए 35। अगला क्या था? मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब उसमें क्या हो गया? केवल और केवल एक ही हो गया, केवल और केवल उसमें एक ही टर्म आएगा। ठीक है, तो एक टर्म होगा, यानी या तो वो x हो सकता है, या तो y हो सकता है, या तो वो z हो सकता है, कोई एक ही आएगा और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100। तो इसकी डिग्री क्या कर दीजिए? 100, इसकी डिग्री 100, इसकी डिग्री 100। तो ये देखिए मोनोमियल हो गया, यानी केवल एक ही वेरिएबल आ गया और डिग्री कितनी हो गई? यानी उसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 100। और इसके साथ कोफिशिएंट, x के साथ क्या है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, √2 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए मोनोमियल के ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको क्या बताना है? डिग्री बतानी है जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए ना, ये चारों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों जो पॉलिनोमियल दिए हैं, इसकी आपको क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। ठीक है, तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहली चीज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? उसकी हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट पावर। क्या? हाईएस्ट पावर। जैसे हम लोग से किसी से भी कोई पूछता है कि आपकी डिग्री क्या है, तो जो हमारी लास्ट क्वालिफिकेशन होती है वही बताते हैं। अगर किसी ने पीएचडी किया हुआ है तो बताता है कि उसकी डिग्री क्या है, तो बताता है वो उसने पीएचडी किया है। हालांकि वो पीएचडी से पहले जो उसका ग्रेजुएशन होता है वो क्या होता है, 12th क्या होता है, 10th क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। बट जब भी हम डिग्री पूछते हैं तो क्या बताता है? वो हाईएस्ट, यानी उसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताता है। तो वैसे यहाँ पे जब डिग्री पूछ रहा है तो डिग्री मतलब क्या होगी? हाईएस्ट पावर, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन है, तो पहला इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? ठीक है, तो देखिए पहला क्या है? 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें हमारा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। देखिए 5x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या है? जो भी वेरिएबल है, यानी वेरिएबल x, यहाँ पे भी वेरिएबल x, यहाँ भी वेरिएबल x, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। उसी तरह दूसरा है, तो यहाँ पे क्या है? केवल y ही है, एक ही टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब टर्म तो 2 हैं पर वेरिएबल केवल एक ही है, y है, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी क्या आ जाएगी? हाईएस्ट पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे 5t माइनस √7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है, और t की पावर क्या है? 1। t की पावर क्या है? 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी? 1। और चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है 3। आप कहेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं लिखा है, तो इससे कैसे बताएं? तो कोई बात नहीं, वेरिएबल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्लस 0 इंटू टी, या 0 इंटू एक्स, या 0 इंटू वाई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? 0 इंटू कुछ भी 0 के साथ करके लिख सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग। ठीक है, तो ये जो हमारा चौथा है, अब केवल और केवल 3 लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या देखिए सिंपल, और क्या है? केवल 3 लिखा है, तो 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0,
3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर जो 0 है वो क्या होती है 1। देखिए एक्स की पावर 0 हो या वाई की पावर 0 हो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1। तो 3 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, 3 इंटू एक्स टू पावर 0, और एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 आती है। कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं और उसकी पावर जब 0 होगी तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसको आप लोग एज ए ध्यान में रख लीजिएगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी की भी पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आपको बतानी है डिग्री, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी बताइए कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। तो लीनियर जैसे कोई हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 4x + 3, ठीक है, या पॉलिनोमियल लिखते हैं, या 4y - 4। तो यहाँ पे जब हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल की जो पावर है वो जब हमारी इज इक्वल टू 1 होती है, मैक्सिमम पावर, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो इज इक्वल टू 1 होती है, तो वो हमारा बनता है लीनियर, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है। इसी तरह क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक में क्या होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक के लिए जो है आपकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 और क्यूबिक के लिए मैक्सिमम पावर 3, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल जो भी दिया है उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये बताना है। तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमको देखना है सबसे पहले कि उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है। अगर वहां पे मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर उसकी पावर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आ जाते हैं, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है x² + x, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या बनेगा ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में क्या कह रहा है x - x³, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक, ओके। उसी तरह y + y² + 4, यानी y की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2, तो क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 1 + x, यानी x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये क्या बनेगा आपका लीनियर। इसी तरह 3t है, t की मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ये भी क्या हो गया लीनियर। अब ये क्या r² है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2 होने पे ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे क्या है 7x³, यानी x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे है 3, तो ये हो गया आपका क्यूबिक। कितना सिंपल, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे सारे नेक्स्ट वीडियोस को देखते चलिए और मैथ्स को सॉल्व करते हैं समझते हुए कॉन्सेप्ट के साथ। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।